अगर आप लोग समर के लिए अपने बेबीज़ के ड्रेस डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो इस डिज़ाइन को ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि ये डिज़ाइन जो है बहुत ज़्यादा एलिगेंट और इसको बनाना बहुत ज़्यादा ईज़ी है और बच्चे इसको बहुत ईज़िली कैरी करते हैं। ठीक है, समर में हमेशा से मदर की यही चॉइस होती है कि वो अपने बच्चियों के लिए ईज़ी और इस तरह से ड्रेस जो है वो डिज़ाइन करेंगे जिसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान हो और बच्चे इसको कैरी भी ईज़िली कर लें। तो इस टॉप की कटिंग और स्टिचिंग की कंप्लीट डिटेल मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर क्रिएशन। इस टॉप के लिए मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक जो है उनके पीसेस अलग-अलग कट कर लिए। इसकी मेजरमेंट इस तरह से है कि इसकी जो हमारे पास लेंथ है वो 18 इंचेस है और जो इसकी विड्थ है वो हमारे पास वो भी 18 इंचेस है। अब हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इस टॉप की कटिंग के लिए हम इसकी मेजरमेंट्स लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी शोल्डर की मेजरमेंट ले रही हूँ, तो वो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 5 इंचेस शोल्डर हमेशा की तरह से। ये टॉप मैं 1.5 से 2 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। अच्छा, इसमें जो मेन चीज़ है वो इसके शोल्डर्स है। ठीक है, तो शोल्डर्स की जो लेंथ है वो आप 9 से 10 इंच रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो इसके शोल्डर्स है ना वो 10 इंच रखूंगी ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 10 इंच रखने के बाद आपने इस तरह से बना लेना है इस पे बॉक्स। इस पे फिर हम इस तरह से गुलाई में मार्क करेंगे और इसकी शोल्डर्स की जो कटिंग है हम इसी मार्क के ऊपर एज इट इज कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पे हम हाफ इंच जो है वो तीरे की कटिंग करेंगे ऊपर से और यहाँ पे नीचे जो है क्योंकि हमारा पास ये जो टॉप है ये थोड़ा सा नीचे से भी इसकी शेप देंगे हम राउंड, तो यहाँ से आपने नीचे से ना 2 से 2.5 इंच पे इसकी इस तरह से गुलाई दे देनी है। ठीक है, अच्छा, इसी पैटर्न पे ना आप लोग बेबीज की जो जैकेट्स होती हैं उसकी भी कटिंग कर सकते हैं, जो हम लोग शर्ट्स या फ्रॉक के ऊपर जैकेट बनाते हैं। ठीक है, तो उसकी भी कटिंग जो है वो एज इट इज होती है। फ्रंट वाले पार्ट को यहाँ पे मैं लेके मिड से उसकी जो है वो कटिंग कर लूंगी। इसको लेफ्ट और राइट पार्ट अलग-अलग कर लेंगे। इसके बाद फिर हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की कटिंग के लिए जो हमारे पास चौड़ाई मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 इंच और इसकी लंबाई यहाँ पे मैं लूंगी 1.5 इंच। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कटिंग करेंगे फ्रंट और बैक की इकट्ठी और फिर हम फ्रंट वाले जो पार्ट है उसकी गहराई थोड़ी सी ज्यादा कर लेंगे। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे मैं यहाँ पे कटिंग करूंगी फ्रंट और बैक दोनों की। ठीक, इस तरह से और फ्रंट वाले पार्ट की मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है वो डीप कटिंग कर दूंगी। यहाँ पे पहले अब हम फ्रंट वाले पार्ट को तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने दोनों पार्ट लेफ्ट और राइट अलग किए हैं और उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 इंच की पट्टी जो है वो तैयार की है। साइडों पे दोनों साइड्स पे फोल्ड करके इस तरह से, तो हमने मिड पॉइंट पे उसको डबल फोल्ड कर लिया। अब इसको मैं रखूंगी इस तरह से, अपनी जो फ्रंट साइड है उसको रखूंगी अंदर और ये पट्टी जो है ना वो बटन पट्टी हम इस तरह से लेस साथ अटैच करते हुए लगा देंगे। तो दोनों साइड्स पे ही मैं ये बटन पट्टी अटैच कर दूंगी। अटैच करने के बाद कुछ इस तरह से लुक आई है, हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरह से और मशीन से जो है ना वो बड़ी सिलाई मैं यहाँ पे लगा दूंगी। उसके बाद फिर हम इसके नीचे जो है वो बटन अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे इस टॉप को थोड़ी सी और स्टाइलिश लुक देने के लिए मैं यहाँ पे लेस जो है वो कुछ इस तरह से इस शेप में अटैच कर रही हूँ। तो लेस को ऊपर जो है मशीन की मदद से मैं लगाऊंगी सिलाई और सिलाई लगाने के बाद हम इसकी जो है ना रखेंगे बैक साइड ऊपर और बैक साइड को भी हम फ्रंट और बैक दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने फ्रंट और बैक दोनों को ज्वाइन कर लिया है और लेस भी अपनी अटैच कर ली है। अब हम यहाँ पे लेंगे स्लीव्स। तो स्लीव्स यहाँ पे मेरे पास जो है वो 7.5 इंचेस इनकी लेंथ है और इनकी जो विड्थ है वो 13 इंचेस यानी कि 26 इसका जो है ना वो फ्लेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से 2.5 इंच के पॉइंट पे हम शोल्डर्स की इस तरह से गुलाई के साथ कटिंग करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं शोल्डर अपने जो स्लीव्स है उसको कुछ इस तरह से सीधा करूंगी और मैं यहाँ पे जिस तरह से ये प्लेट्स बना रही हूँ इस तरह से मैं यहाँ पे ना मशीन की मदद से डालूंगी प्लेट्स। दोनों साइड्स पे प्लेट्स डालेंगे, हम दोनों स्लीव्स को इसी तरह से तैयार करेंगे और दोनों साइड्स पे प्लेट्स डालने के बाद तो कुछ इस तरह से जो है प्लेट मैंने डाली है। प्लेट्स डालने के बाद इसके आगे हम इस तरह से लेस अटैच करेंगे और इसके आगे हम एक एक्स्ट्रा पट्टी अटैच करेंगे। इस तरह से लेस और पट्टी दोनों को एक साथ ज्वाइन करेंगे और हम फिर कपड़े को दूसरी साइड पे फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट पे हमारे पास पाइपिंग और उसके साथ जो है ना वो लेस अटैच हो जाएगी। अब जो स्लीव्स के बैक वाली साइड पे मैंने बड़ी सिलाई लगा के यहाँ पे चुनट्स डाली है। ठीक है, ये चुनट्स किस तरह से डाली है, आप सिलाई लगाएंगे और उस धागे को खींच देंगे तो ये चुनट्स आप लोगों के पास डल जाएंगे। दोनों स्लीव्स को मैं इस तरह से गोलाई के साथ अटैच करूंगी अपनी इस टॉप के साथ और फिर इसकी जो है ना वो साइड्स वाली मार्जिन वाली सिलाइयाँ जो है हम उसको लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक 1.5 इंच की पट्टी ले रही हूँ और इस पट्टी को हम इस नेक लाइन के साथ जो है ना वो
करेंगे ज्वाइन, ठीक है। पहले मैं इसके ऊपर की तरफ एक सिलाई लगाऊंगी, फिर इसको नीचे वाली साइड पे फोल्ड करके दोबारा इस पे सिलाई लगा देंगे, इसको पाइपिंग की तरह से अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने साइड्स की सिलाइयाँ भी लगा दी हैं। यहाँ पे जहाँ पे बटन पट्टी पे हमारे पास जो फ्लावर्स आ रहे हैं, इनके ऊपर ऊपर हम मिरर अटैच करेंगे। तो ये मिरर जो है इस टॉप को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे। अब इसके ट्राउजर्स की कटिंग मैं करने लगी हूँ। तो उसके लिए जो मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है, उसकी लेंथ 19 इंचेस है और इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास 8.5 इंचेस है। ऊपर से नेफे की कटिंग करने के लिए हम यहाँ पे मार्जिन छोड़ेंगे और जो आसन है वो 9 इंचेस लेंगे। बच्चों की आसन हमेशा से थोड़ी सी ज़्यादा लेनी चाहिए। पाँचा मैं 5 इंच लूंगी और इस तरह से हम ट्राउज़र का जो है वो मार्क करके उसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद सबसे पहले जो है वो मैं इन दोनों साइड्स को आपस में ज्वाइन करूँगी। तो इस तरह से आपने दोनों फ्रंट वाली सीधी साइड वो अंदर रखनी है और बैक वाली साइड से आपने इस पे सिलाइयाँ लगा देनी है। अब यहाँ पे मैंने एक इलास्टिक लिया है, यहाँ पे इलास्टिक जो है वो 7 इंचेस है, ठीक है। आपने अपनी बेबी की मेजरमेंट के लिहाज से इलास्टिक ले लेनी है और इसको आपस में दोनों सिरों को ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से इलास्टिक को मैं रखूंगी अंदर और इस तरह से कपड़े को फोल्ड करने के बाद लगा दूंगी बिल्कुल आपने किनारे पे जो है ना वो सिलाई लगा देनी है, ठीक है। किनारे पे सिलाई लगाने के बाद आपने ना उसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देनी है ताकि इलास्टिक में एक फिनिशिंग आ जाए। तो यहाँ पे नीचे से भी मैंने फोल्ड कर लिया और जितना मैंने फोल्ड किया उसके ऊपर मैंने लेस अटैच कर दी। इस तरह से हमारी पैंट जो है वो तैयार है। तो ये हमारा टॉप और उसके साथ पैंट जो है वो कंप्लीट तैयार हो गया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।